नमस्कार। संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज हमारा जो विषय है वो अलंकारों का सामान्य परिचय के ऊपर रहेगा। विषय में जाने से पहले एक बार बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, आपको लाभ प्राप्त होता रहे। तो आइए शुरू करते हैं अलंकारों का सामान्य परिचय। तो अलंकारों की बात की जाए तो वैसे तो भिन्न भिन्न आचार्यों ने जो भी अलंकार संप्रदाय से संबंधित है उन्होंने अलंकार के स्वरूप के ऊपर तरह तरह की अपने शब्दों के चरमोत्कर्ष से इस परिभाषा को पिरोया है। तो इसी परंपरा में आचार्य और मम्मट जी कहते हैं कि उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातुचित हारादिवत अलंकारः ते अनुप्रास मादय। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि उपकुर्वन्ति तम संतम अंग द्वारेण जातुचित हारादिवत अलंकारः ते अनुप्रास उपमादय। बोलते हैं कि अंग द्वारेण जातुचित, जो कोई भी या किसी भी प्रकार से अंग द्वारेण या अंग द्वार के माध्यम से क्या करते हैं, उपकुर्वन्ति संततम, नित्य रूप से उपकार करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो कोई भी शब्द अर्थ के माध्यम से जो अंगीभूत रस है उसका उपकार करते हैं, वे जिस प्रकार से जो स्त्रियाएं हैं अपने शरीर में या गले में, हाथ में, कहीं पर भी जो हार आदि या कंगन हो गए, इस प्रकार के आभूषणों को धारण करके अपनी सुंदरता का वर्धन करती है, अपनी शारीरिक सुंदरता को और अधिक बढ़ाती है। इसी प्रकार से जो अनुप्रास, उपमा इत्यादि जो अलंकार है, ये भी जब शब्द अर्थ के माध्यम से अंगीभूत रस का उपकार करते हैं और साहित्यिक रचना को और अधिक चरमोत्कर्ष प्रदान करते हैं, तो हम इसे अलंकार की संज्ञा देते हैं। आपने देखा होगा, एक सामान्य से लौकिक ये दृष्टांत है कि इस सृष्टि में जो मनुष्य होता है, हर एक मनुष्य चाहे जो भी हो, वह अपने आप को सुंदर दिखने के लिए आंतरिक नहीं बल्कि बाह्य एक जो मुख्य रूप से सुंदरता है, शारीरिक सुंदरता को और अधिक बढ़ाने के लिए जो है तरह तरह के आभूषणों का या जो है श्रृंगार का उसमें प्रयोग करता रहता है। आपने देखा होगा जो स्त्रियां होती है वो तरह तरह के हार इत्यादि गले में धारण करती है, हाथ में कंगन, आपके नाक में, कान में तरह तरह के जो आभूषणों का प्रयोग करते हैं। और इसी कड़ी में पुरुष भी अपने आप को और अधिक आकर्षक दिखने के लिए तरह तरह के आभूषणों का प्रयोग करते हैं। तो वास्तव में ये ही जो आभूषण होते हैं ये वास्तव में अलंकार कहलाते हैं। अर्थात बिल्कुल सरल शब्दों में बात करें कि सुंदरता का वर्धन करने वाले या सुंदरता को बढ़ाने वाले जो भी आभूषण होते हैं वे सभी अलंकार कहलाते हैं। तो इसी कड़ी में अगर बात करते हैं हम साहित्य क्षेत्र की, तो वहां पर आपने नोट कर लेना दो बात को, एग्जाम के लिए भी पूछा जाता है कि साहित्यों में अंग किसे कहा गया है या अंगी किसे कहा गया है। बात करते हैं अंग। अंग जो है साहित्यों में जो शब्द और अर्थ है उसको अंग के साथ पिरोया गया है और अंगीभूत जो है उसे रस कहा गया है। तो जब कभी भी क्या करते हैं, जो साहित्यों में अलंकार जैसे उपमा, अनुप्रास आदि ये जो अलंकार होते हैं, ये जो साहित्यिक रचना होती है
उसमें शब्द अर्थों के माध्यम से जो क्या करते हैं, रस का उपकार करते हैं, अर्थात रस के जो साहित्यिक रचना है, रस युक्त जो साहित्यिक रचना है, उसको और अधिक चरमोत्कर्ष प्रदान करते हैं, तो इन्हें अलंकारों की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि अलंकारों का साहित्यिक रचना को और अधिक सुनियोजित तरीके से उसको चरमोत्कर्ष प्रदान करना, ये अलंकारों का विषय होता है। अलंकार जो है शब्द में अगर अपनी महत्वता को प्रकट करते हैं, तो जो शब्द और अर्थ होते हैं उनका जो चमत्कार होता है, उनकी जो शैली होती है, उसमें और अधिक सुंदरता को देखने को मिलती है, और जो साहित्यिक रचना होती है वह भी और अधिक सुंदर जो है प्रतीत होने लगती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सुंदरता को बढ़ाने वाले जो भी हार आदि के समान अनुप्रास, उपमा, अलंकार जो साहित्य क्षेत्र में होते हैं, वे ही अलंकार कहलाते हैं। ये जो अलंकार होते हैं, ये साक्षात रूप में तो नहीं, लेकिन परंपरा से, अर्थात शब्द और अर्थ के माध्यम से जो है रस का उपकार करते हैं। जिस प्रकार से अगर हम बात करते हैं मनुष्य शारीरिक सौंदर्य की, तो जिस प्रकार से ये जो आभूषण होते हैं हमारी जो साहित्यिक रचना के तरह, जैसे शब्द अर्थ जो है अलंकारों के माध्यम से रस का उपकार करते हैं, वैसे ही ये जो हार इत्यादि अलंकार होते हैं, वे हमारे शरीर को वर्धन करते हुए, शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हुए, हमारी आत्मा को, जो अंगीभूत आत्मा है, उसको भी ये उत्कर्ष प्रदान करते हैं। तो ये तो अलंकार के परिभाषा थी। आप यूं कह लीजिए, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले जो भी धर्म है वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार 3 प्रकार के कहे गए हैं। शब्दालंकार होते हैं, अर्थालंकार होते हैं, और आपके उभयालंकार होते हैं। तो जिन अलंकारों में शब्द का चरमोत्कर्ष अधिकतर होता है, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। जहां पर अर्थों का चमत्कार ज्यादा होता है, वहां पर अर्थालंकार की संज्ञा दी जाती है। और ऐसे ही जब आपको कहीं पर भी इन दोनों की जो महत्वता है या विशेषता जो है समान रूप से प्रतीत होती है, तो वहां पर उभयालंकार की संज्ञा दी जाती है। या यूं कह लीजिए कि जब भी शब्दालंकार और अर्थालंकार का समान रूप से वैचित्र्य देखने को मिलता है, तो उभयालंकार होता है। तो इसको आप नोट कीजिएगा कि साहित्यों में जो है 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो बात करते हैं अब अलंकारों की संख्या की। तो भिन्न भिन्न जो भी आचार्य हुए हैं, तो उन्होंने जो अलंकारों की संख्या है वो एक निर्धारित नहीं की है। सभी ने अपने अपने हिसाब से संख्या निर्धारित की है। तो सबसे पहले अलंकारों का जो वर्णन है वह भरतनाट्य शास्त्र चयिता भरत मुनि है। उन्होंने अपने ग्रंथ में 4 अलंकारों का वर्णन किया है। उनके अनुसार 4 अलंकार है। उसमें उपमा है, आपके रूपक है, और यमक है, तथा दीपक अलंकार है। तो सबसे पहले भरत मुनि ने 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। उसके पश्चात हम बात करते हैं वामन है। वामन ने 33 अलंकारों का वर्णन किया है। इन्होंने 33 प्रकार के अलंकार बतलाए हैं, या इनकी जो संख्या है वह 33 कही है। आचार्य दंडी हुए हैं, उन्होंने संख्या जो है बढ़ा करके 35 कर दी है।
धीरे धीरे इसी संख्या में जो भामह है उन्होंने संख्या जो है 39 कर दी है, और उद्भट ने अलंकारों की संख्या 40 भी मानी है, और कहीं पर 41 का भी उल्लेख प्राप्त होता है। बात करें आचार्य मम्मट की, तो आचार्य मम्मट ने 6 शब्दालंकार और 61 अर्थालंकार माने हैं। कुल मिलाकर के आचार्य मम्मट ने 67 अलंकारों का उल्लेख किया है। बात करें आचार्य विश्वनाथ की, तो उन्होंने जो है, वैसे तो उनकी रचना में 82 और 84 अलंकार जो है दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन उनकी सर्वमान्य रचना में अगर बात की जाए अलंकारों की संख्या की, तो जो उनकी संख्या निर्धारित है वह 77 अलंकार है। इसी परंपरा में जयदेव ने 100 अलंकारों का वर्णन किया है। इसी परंपरा में अभय दीक्षित के जो कुवलयानंद जो ग्रंथ है उसमें अलंकारों की संख्या 124 निर्धारित की गई है। तो इसी के साथ हमारा आज का विषय संपन्न होता है। धन्यवाद।